नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, अक्सर ऐसी कहानियाँ फिल्मों में इस्तेमाल होती है और फिल्म वाले जो कहानी लिखते हैं वो इन्हीं सब कहानियों से प्रेरित होकर लिखी जाती है। वैसे ऐसी कहानियाँ आपको फिल्मों में देखने के लिए ज़रूर मिलती है, लेकिन ये मध्य प्रदेश के सागर जिले की सच्ची घटना है। और ऐसी सच्ची घटना है कि फिल्म वालों को अगर ऐसी कहानियाँ मिल जाए तो वो फिल्म बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी एक फिल्म आई है ट्वेल्थ फेल, और ट्वेल्थ फेल मुरैना जिले के एक लड़के की कहानी है जिनका नाम मनोज कुमार शर्मा है। वो आईएएस ऑफिसर, रियल में आईएएस ऑफिसर हैं, और उनकी पत्नी श्रद्धा शर्मा वो आईआरएस ऑफिसर हैं इंडियन सिविल सर्विसेज में, यानी यूपीएससी में। और वो एक सच्ची कहानी है जो कि ट्वेल्थ फेल जो फिल्म अभी रिलीज हुई है। लेकिन आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसमें बेटा जब कत्ल करता है तो उसकी माँ बाद में उसको बताती है कि ये तेरा बाप था। ऐसी कहानी, ऐसी साजिश रची गई इस कहानी में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और सच अब बताना चाहता हूँ। इस वक्त एल्विश यादव चर्चाओं में बना हुआ है, और आपने देखा होगा कि हमारे देश की सांसद और उत्तर प्रदेश से सांसद और वन्य जीवों को बचाने का एक काम करने वाली जो श्रीमती मेनका गांधी जी, उनकी टीम ने एल्विश यादव को गिरफ्तार पुलिस नहीं करवा पाई है, लेकिन एफआईआर दर्ज हो गई है। क्यों? एल्विश यादव के जो यूट्यूब चैनल है एल्विश यादव का, उस पर मिलियनों में सब्सक्राइबर हैं, 3 चैनल है। इसके अलावा बिग बॉस ओटीटी विनर बन चुका है बंदा। बावजूद इसके रेव पार्टी में सांपों को सप्लाई करने का आरोप लगा उसके ऊपर, और एफआईआर दर्ज हो पाई। हमारे देश का कानून ऐसी जगहों पर खोखला नजर आता है क्योंकि खुद सांसद, जनता की चुनी हुई सांसद और बहुत रेपुटेड सांसद है मेनका गांधी जी, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो सांपों की सप्लाई करने वाला जो मास्टरमाइंड है वो एल्विश यादव ही है। और आरोप नहीं लगाया, 7 सांप बरामद भी हुए, जिसमें 5 कोबरा, एक 2 मुंह वाला जिसे चकलोंड बोलते हैं, और एक और जो सांप है। बावजूद एल्विश यादव को पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। जिन 5 लोगों में से 4 लोग और थे, वो छोटे लोग थे, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। क्यों पुलिस ऐसा, मतलब हमारे देश का कानून ऐसी जगहों पर खोखला क्यों हो जाता है? क्योंकि एल्विश यादव के जिन लोगों से संबंध है या जिन लोगों के साथ फोटो है वो बहुत बड़े लोग हैं, जिनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर साहब, देश की अमेठी की से सांसद स्मृति ईरानी जी, उनके साथ भी फोटो है। इसके अलावा हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति के ऐसे लोगों के साथ फोटो हो तो उसके गिरेबां पे पुलिस को मतलब अरेस्ट करने में परेशानी क्यों हो जाती है? और अपराधी तो अपराधी है, 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया और एक को खुला छोड़ रहे हैं। ये एक पुलिस के ऊपर भी एक सवालिया निशान होता है। लेकिन पुलिस अपनी जांच कर रही है। अब जो भी सामने आएगा, अगर होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आते हैं आज की कहानी के ऊपर। क्योंकि एल्विश यादव का जिक्र मैंने इसलिए किया कि पैसे की भूख व्यक्ति की कम नहीं होती है। यूट्यूब भी अच्छा खासा पैसा दे रहा है, बंदे के पास में टोयोटो गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी है, ये बड़ी गाड़ियां हैं। हम जैसे लोग तो सपना ही देख सकते हैं। क्योंकि एक सच बता रहा हूँ मैं,
लेकिन रेव पार्टी में जाना, उसका आरोप लगना, उसके अलावा जो विदेशी लड़कियां वहाँ पर जो रेव पार्टी चल रही थी वहाँ पे पाई गई, ऐसे भी न्यूज़ में बताया जा रहा है। तो इन सब पार्टियों में पैसा बहुत मिलता है। तो हो गया ना लालच, व्यक्ति का जो लालच है वही खा जाता है। खैर, आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी मध्य प्रदेश के सागर जिले की है और कहानी इसी साल फरवरी की है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों, सागर जिले के एक जंगल में 25 फरवरी 2023 को पुलिस को एक गड्ढे में, यानी कि उससे पहले 25 फरवरी को एक एफआईआर दर्ज होती है सागर ज़िले में, और एफआईआर दर्ज करती है मृतक बारेलाल की बहन, क्योंकि बारेलाल 20 फरवरी से गायब हो गया और वो मिल नहीं रहा था, कहीं उसका पता नहीं चल पा रहा था। तो बारेलाल की बहन ने 2-3 दिनों तक तो देखा कि कहीं गया होगा तो आ जाएगा भाई, लेकिन बारेलाल की बहन ने फिर 25 फरवरी 2023 को थाने में जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जब रिपोर्ट दर्ज करवा दी थाने में, तो पुलिस ने जांच शुरू की, पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद में कुछ क्लू मिला पुलिस को, और फिर एक जंगल से बारेलाल की जो बॉडी थी वो एक गड्ढे में गाड़ दी थी और उसको निकाला। किसने निकाला मैं आपको किसने गाड़ी थी ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा। जब पुलिस ने और जांच पड़ताल की और पड़ोसियों से पूछा कि बारेलाल कहाँ गया था, किधर गया था, कैसा था, चरित्र कैसा था, तो कुछ पहले तो लोग कहते नहीं हैं, फिर कुछ दबी दबी आवाज़ में लोगों ने कहा कि बारेलाल का पड़ोसी का जो एक लड़का है उसके ऊपर शक जाता है, क्योंकि 5 से 6 दिनों के बाद में बारेलाल का शव बरामद हुआ था। ए छोरा मत बोले रे, क्योंकि 5 से 6 दिनों के बाद में बारेलाल का शव बरामद हुआ था। तो उस लड़के को पुलिस ने अरेस्ट किया। जब 20 वर्ष का था वो लड़का जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया, और उस लड़के से पुलिस ने पूछताछ की, तो उसने उसका जो जुर्म था वो कबूल कर लिया। उसका जुर्म जब उसने कबूल कर लिया, उसने कहा कि बारेलाल को उसी ने मारा है और उसकी बॉडी को उसी ने एक गड्ढे में गाड़ा था। उसने जो कहानी सुनाई वो पूरे सागर जिले में, यहाँ तक कि पूरे मध्य प्रदेश में हतप्रभ रह गए लोग कि ऐसी कहानियाँ फिल्मों में ही होती है। उसने कहा कि उसकी माँ को और बारेलाल को उसने 18 फरवरी के दिन आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, दोनों को घर में। और जब आपत्तिजनक हालत में उसने देख लिया उसकी माँ को और उसको, तो उसने पूछा उसकी माँ से, तो उसकी माँ ने ही ये प्लान बनाया कि बारेलाल को रास्ते से हटा दिया जाए। उसमें वो बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसने लाइव सब कुछ देखा था। अब जब लाइव उसने देखा तो उसकी माँ ने और घी डाल दिया उसमें, जैसे आग में घी डालने देते हैं तो आग जल जाती है, वैसा ही उसने किया। उसने प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद में फिर उसको बारेलाल का उसने कत्ल किया, एक जंगल में ले गया, फिर एक गड्ढा खोदा और उसमें गाड़ दिया। अब जब उसकी माँ का नाम आया तो उसकी माँ को भी अरेस्ट किया गया। उसकी माँ ने जो कहानी बताई वो सबसे हैरान करने वाली कहानी थी। उसकी माँ ने कहा कि
बारेलाल और उसका संबंध आज से नहीं है। यहाँ तक कि उसका बेटा जिसने ये कत्ल किया है, उसका पिता जो सगा पिता था, जैविक पिता था, वो बारेलाल ही था। क्योंकि उसकी माँ ने कहा कि जब उसकी शादी हुई तो उसका पति अधेड़ था, और उसी अंतराल में बारेलाल के संपर्क में वो आ गई। बारेलाल पड़ोसी था, देवर लगता था रिश्ते में, और उसने संपर्क में आने के बाद में फिर उसके संबंध हो गए। तो जो पहला बेटा पैदा हुआ वो बारेलाल का ही था, और इसकी 8 संतानें हुई, कुल 8 संतानें हुई। पहला बेटा 20 वर्ष का और सबसे छोटा बेटा 3 महीने का। जब ये चीज़ें पुलिस के सामने आई और उसने कहा कि बारेलाल जिस बेटे ने उस व्यक्ति का कत्ल किया वो उसका पिता था, जैविक पिता था। उसने जब उसकी माँ से ये पूछा कि तूने पहले क्यों नहीं बताया कि यही उसका असली पिता है, लेकिन उसने ये पूरी साजिश रचने वाली ही उसकी माँ थी। और 8 संतानें, आप सोचिए कि जब पहला बेटा 20 साल का उसी का था, और उसके बाद में 8 संतानें हुई, और उस 20 वर्ष के लड़के ने इसी साल फरवरी में उसने आपत्तिजनक हालत में उसने देख लिया। तो आप बताइए कि क्या गारंटी है कि उन 8 संतानों में से कितनी संतानें बारेलाल की होगी, कितनी संतानों का पिता और जैविक पिता बारेलाल ही होगा, क्योंकि उसका पति अधेड़ था। और उसके बेटे ने यानी उसका जो बेटा था उसने कत्ल किया। उसके बाद में उसको पता चला कि असली पिता तो उसका बारेलाल ही था। अब ऐसी कहानियाँ जो होती है फिल्मों में होती है, मैंने गलत नहीं कहा आपको, कई सारी फिल्में ऐसी होती है जिसमें ये सब चीज़ें होती है, बाद में पता चलता है कि ये उसी का बाप था। लेकिन वो फिल्में, वो जो कहानियाँ होती है वो भी कहीं ना कहीं से उठाई जाती हैं, और फिर उसमें डायलॉग और स्क्रीन प्ले वगैरह सही से लिखा जाता है, और फिर फिल्म बन जाती है। तो दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी थी। आपको कैसी लगी? इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी वैसा ज्ञान आपको नहीं दे सकती। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।